हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव बाई लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग सामने यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हम लोग परावर्तन के बारे में देखे थे। अब हमारा परावर्तन का टॉपिक खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसके लिए हमने एक पहले से वीडियो डाल रखा है, इसके लिए आप लोग जा कर के वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ पर एक वीडियो पड़ी हुई है इसका प्रैक्टिकली, और उसी के आधार पर कैसे कैसे वह वर्कआउट होती है, किस तरह से कार्य करता है, उसमें अपवर्तन का किस तरह से रोल होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो हमने यानी कि अपवर्तन क्या होता है तो बोलेंगे अपवर्तन का तात्पर्य होता है कि अपने मार्ग से विचलित होकर के दूसरे मार्ग से चला जाना। यानी कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम देखें, मान लिया जाए कि यह कोई माध्यम है, मान लिया जाए यह कोई माध्यम है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही, नीचे का माध्यम हमारा सघन है। मान लिया जाए यह माध्यम हमारा कांच है, यह माध्यम कांच है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आती है और यह क्या करती है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि इसको यहाँ से आई, इस किरण को जाना चाहिए था इस मार्ग पर, लेकिन इस मार्ग पर गए बगैर क्या करती है, ये यहाँ पर झुक जाती है। यानी कि यह प्रकाश की किरण क्या करती है, झुक जाती है। तो इसको जाना चाहिए था इस मार्ग पर, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। फिर इसके बाद यह प्रकाश की किरण जो होती है, अगर हम देखें तो यह अगर क्या करती, सघन माध्यम से निकलती है तो यह विलंब से तुरंत दूर हटती है। यानी कि हमारा विलंब है तो यह विलंब से दूर हटती है। तो पहले प्रकाश की किरण आ रही है तो अविलंब की ओर झुक रही थी, लेकिन जब प्रकाश की किरण क्या कर रही है, सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर। यानी कि विरल माध्यम मतलब वायु हो सकता है, इसको कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। और यह हमारा सघन माध्यम, सघन माध्यम, और यह वाला फिर विरल माध्यम, माध्यम। तो यहाँ से प्रकाश की किरण, विरल माध्यम से प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में जा रही है तो वह अविलंब की ओर झुक जा रही है, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही तो अविलंब से दूर जा रही है। यानी कि दोनों स्थितियों में प्रकाश अपने मार्ग को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो जिस यानी कि इससे प्रकाश जब यानी कि अपने मार्ग को परिवर्तित कर रहा है तो इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि प्रकाश जब अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेता है तो इसको हम कह देते हैं अपने मार्ग से विचलित हो गया। अब विचलित होना ही अपवर्तन कहलाता है। तो बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर इसकी डिफिनेशन देंगे हम, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, 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 माध्यम में प्रवेश करती हैं
प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं, यानी कि इसमें बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है, अचानक उसको टर्न से घूमना पड़े, तो जब वह क्या करता है, किसी मुड़ान से घूमता है, या कोई व्यक्ति दौड़ते हुए या कोई बच्चा दौड़ते हुए जब अचानक कमरे में प्रवेश करता है, तो जब वो घुमावदार स्थान पर घूमता है तो उसका वेग जो होता है वो कम हो जाता है। उसी स्थिति में जो देखा जाता है, यानी कि या ट्रैफिक वाले स्थान पे मान लिया जाए, भीड़ भाड़ वाली एरिया है, ट्रैफिक पूरी जाम है, यानी कि जहाँ पर व्यक्ति को क्या मिलेगा, यानी कि विरल माध्यम मतलब जहाँ पे भीड़ कम रहेगी वहाँ पर स्पीड उसकी ज़्यादा रहेगी। लेकिन जब व्यक्ति क्या करेगा, ट्रैफिक वाली एरिया में जाएगा तो वह क्या करेगा, वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। वह जिस मार्ग से जा रहा था उस मार्ग से ना जा करके उससे हट कर जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक में जैसे जैसे उसको जगह मिलेगी उसी तरह से वह आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। उसी तरह से सघन माध्यम जो होता है यह एक प्रकार का ट्रैफिक होता है, और विरल माध्यम जो देखा जाता है यानी कि साफ मार्ग होता है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण सघन में आती है तो क्या करती है, यानी कि सघन माध्यम के कणों से क्या करती है, टकराती है, और टकरा करके अपने मार्ग को क्या करती है, परिवर्तित कर लेती है। लेकिन जब यह क्या करती है, प्रकाश की किरण सघन से यानी कि ज्यों विरल में जाती है तुरंत क्या करती है, यहाँ से अपने प्रारंभिक मार्ग को प्राप्त करने के लिए अविलंब से दूर हटती है। यानी कि सघन माध्यम में उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन विरल माध्यम में उसकी स्पीड ज्यादा होती है। जैसे आप मान लिया जाए किसी ट्रैफिक वाली एरिया में जा रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, जहां पर ट्रैफिक नहीं वहां पे आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी, और फिर उसके बाद जब क्या करेंगे, ट्रैफिक वाली एरिया में पहुंचेंगे तो वहां पर स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन जब उसके आगे जाएंगे, अगर ट्रैफिक जब खत्म होती है तो वह एरिया में अगर पहुंचेंगे तो वहां पर जो देखा जाएगा कि आपकी स्पीड यानी कि पुनः प्रारंभिक स्पीड की तरफ बढ़ जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो देखा जाता है कि जहां पर माध्यम क्या होता है, सघन होता है, वहां पर यानी कि जो मार्ग होता है वह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि जब माध्यम विरल था यानी कि माध्यम के कण दूर दूर थे, तब यहाँ पर जो देखा गया यानी कि प्रकाश का वेग ज्यादा था तो वो सीधे आया। लेकिन जहां पर माध्यम के कण नजदीक नजदीक थे तो वहां पर जो देखा गया, प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद वह अपने माध्यम में क्या हो गई, यानी कि विचलित हो गई, घूम गई। फिर जब उसके बाद यह माध्यम विरल में आया तो पुनः अपने प्रारंभिक मार्ग को प्राप्त करने की कोशिश की। तो इस तरह से जो देखा जाता है पूरा का पूरा मार्ग बनता है, यानी कि अपने मार्ग से हट जाना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। इसे हम यानी कि शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि अपने मार्ग से जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब इसके बाद जो देखा जाता है, प्रकाश के अपवर्तन की स्थितियों के बारे में देखें तो अगर प्रकाश की किरण देखिए यानी कि जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, लेकिन जब विरल से सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इसको एक परिभाषा यहाँ से और कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इस
पूरी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण यानी कि सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर हटती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहें। या इस तरह से हम कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद दो शब्द यहाँ पर आया, यानी कि विरल माध्यम और फिर इसके बाद सघन माध्यम। तो यहाँ पर पहले हम देख लें यानी कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। अब इसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो विरल माध्यम की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर देखा जाएगा यानी कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है वह बहुत कम होता है, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक बहुत कम होता है उसे कह दिया जाता है यानी कि विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होता है वह माध्यम हमारा सघन माध्यम कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश की किरण क्या करे, बहुत तेजी से जाए। और फिर उसके बाद जिसमें यानी कि जिसकी या इस तरह भी कह सकते हैं, जिस माध्यम में माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि जिस माध्यम में अणु बहुत दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम कहा जाता है, और जिस माध्यम में अणु बहुत नजदीक नजदीक होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो बोलेंगे यानी कि विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो यहाँ पर कह सकते हैं वह माध्यम जिसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं उन्हें विरल माध्यम कहते हैं। और फिर इसके बाद जो आता है सघन माध्यम, सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, इसको बोलेंगे वह माध्यम जिसके अणु नजदीक होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। इसमें हमने बताया कि वह माध्यम जिसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिसके अणु नजदीक नजदीक होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। लेकिन किसी भी माध्यम को यानी कि विरल अथवा सघन माध्यम तभी कहा जा सकता है जब उसकी तुलना एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तुलना जब की जाती है तब कोई माध्यम सघन अथवा विरल होता है। यानी कि उस तरह से सामान्य अवस्था में किसी माध्यम को सघन अथवा विरल नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यानी कि यह माध्यम कोई एक है जल, और नीचे का माध्यम जो है यह हमारा कांच है। यानी कि ऊपर का माध्यम जल है, नीचे का माध्यम हमारा कांच है। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा यह विरल माध्यम होगा, यानी कि यह विरल होगा, यह होगा हमारा सघन। लेकिन अगर यहाँ पर बात कर दें, यहाँ कांच के बजाय यहाँ पर वायु आ जाए, कांच के बजाय वायु आ जाए तो यह माध्यम तुरंत जो विरल था वही अब सघन हो जाएगा, सघन। और यह जो देखा जाएगा यह हमारा विरल हो जाएगा। तो विरल और सघन माध्यम जो देखा जाता, किसी भी माध्यम को हम सघन अथवा विरल नहीं कह सकते हैं।
तब तक कि जब तक उसके यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तुलना नहीं की जा सकती है। यानी कि जब हम एक माध्यम की तुलना दूसरे माध्यम से करते हैं तब किसी माध्यम को सघन अथवा विरल कहते हैं। यानी कि जब एक माध्यम की तुलना दूसरे माध्यम से करते हैं तो वहां पर जो देखा जाता है किसी भी माध्यम को सघन अथवा विरल कहेंगे, लेकिन सामान्य अवस्था में कोई भी माध्यम सघन अथवा विरल नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो देखा जाता है यानी कि इतना हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के कुछ नियम। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि अपवर्तन के कुछ प्रकृति के बारे में। मान लिया जाए यह हमारा यानी कि ऊपर का माध्यम जो हमारा विरल है, नीचे का माध्यम जो हमारा है सघन है, अब इसके बाद यहाँ पर इस माध्यम को हम सघन बना दे रहे हैं थोड़ा सा। बस अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण आती है इस माध्यम में, इसको कहा जाता है यानी कि जो प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, इस आने वाली प्रकाश की किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण। और यहाँ से यह किरण जो होती है अपने मार्ग से विचलित होती है, इधर चली आती है। इसको जाना था इस पर, तो इसको कहा जाता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण है। और यह जो है हमारा कहलाता है अभिलंब। और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण जो होता है इसे कहा जाता है आपतन कोण। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यह कोण जो होता है हमारा ये वाला पूरा का पूरा कहलाता है आपतन कोण। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपतन कोण। और इनके बीच में जो ये वाला एंगल बनता है हमारा, ये पूरा होना यहाँ पे, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अब इसके बाद यहाँ पर बोलेंगे यानी कि यहाँ पर एक आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, अपने मार्ग से विचलित हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, तथा इनके मध्य में डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण, जो किरण आती है यानी कि आपतित किरण क्या होती है, किरण यानी किसको बोलेंगे हम, आने वाली किरण, किसी बिंदु से आने वाली, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। अब फिर इसके बाद दूसरी जो अपने मार्ग से विचलित होती है इसको कहा जाता है अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे, अपने मार्ग से विचलित हुई किरण को, अपने मार्ग से विचलित हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। अब इसके बाद जो देखा जाता है आपतन कोण क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, बोलेंगे अभिलंब से आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आपतित आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। अब इसके बाद जो देखा जाता हमारा है यहाँ पे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण इसे बोलेंगे यानी कि अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ से अपवर्तित किरण ये वाली जो होती है और अभिलंब इसके बीच का जो कोण होता है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जो देखा जाता आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो देखा जाता है कि अभिलंब से आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और यहाँ पर जो देखा जाता है यानी कि अभिलंब से अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आने वाले यानी कि अभिलंब से किसी बिंदु से आने वाली किरण को आपतित किरण, अपने मार्ग से विचलित हुई किरण को कहा जाता है अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि अभिलंब क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब। अभिलंब यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं।
तो यहाँ पर जो देख लिए हम लोग, यानी कि आपतित किरण क्या होती है, किसी बिंदु से आने वाली किरण को आपतित किरण, अपने मार्ग से विचलित हुई किरण को अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, और आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। रुक जा। अब इसमें हम लोग देखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण ये दोनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में स्थित होते हैं। तो अपवर्तन का पहला नियम है, यानी कि बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब इसके बाद जो देखा जाता है, अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है, तो किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो देखा जाता है अपवर्तनांक समान होता है। तो बोलेंगे किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान नियत रहता है। तो बोलेंगे यहाँ पर दूसरा, किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान नियत होता है, का मान नियत होता है। अतः हम कह सकते हैं साइन आई अपान के साइन आर बराबर होता है नियतांक के। तो यहाँ पर यानी कि नियतांक को जो देखा जाता है n से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि दो माध्यमों के लिए स्नेल का नियम होता है साइन आई अपान के साइन आर बराबर प्रथम माध्यम द्वितीय माध्यम। यहाँ पर जो देखा जाता है यह हमारा यानी कि अपवर्तन के यानी कि दो नियम हैं।